कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में, यानी हमारे किसान भाइयों के सब्र में, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। तो मोदी जी भी नहीं बता पाए हैं कि उनके अंदर घोटाला क्या है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे इरादे, हमारे हौसले मजबूत हैं। इस वक्त पूरा भारत देश हमारे किसान भाइयों का साथ दे रहा है। आप जो मनमानियां कर रहे हैं और आप जो करना चाह रहे हैं, आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी जनता गुलाम नहीं है, क्योंकि ये सत्ता आपके बाप की कुर्सी नहीं है जिसको कि आप हथिया कर बैठे हैं। और ये बहुत ही हठधर्म सरकार है, बहुत ही हिट्टी सरकार है। और इस हिट्टी सरकार से हमें लड़ना आता है, क्योंकि हम वो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, वो क्रांतिकारी यहाँ पे युवक हैं जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ हैं उज़मा परवीन। इन्हें आपने देखा होगा जब ये CA NRC के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, तब इनका नाम सुर्खियों में था। झांसी की रानी के नाम से इन्हें जाना जाता था और लखनऊ घंटा घर पर ये लगातार वहां पर कंटिन्यू प्रोटेस्ट करती रही थी। उसके बाद शाहीन बाग और बाकी जगहों पर भी गई थी। वहां से इनकी वीडियो बहुत सारी वायरल भी हुई थी और अब ये किसान आंदोलन में आई हैं। उज़मा जी, कैसा लगता है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त अब इस आंदोलन को हो चुका है और अभी भी सरकार के रवैये से नहीं लगता कि वो इस कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेने वाले? देखिए, अभी जो मामला हाल ही में 26 जनवरी को जो हुआ है, जो हादसात हुए और किसानों को जो कहने में डेथ हुई है किसानों की, और जवानों के साथ भी थोड़ी बर्बरता हुई, तो मुझे बहुत ही, मैं इसकी निंदा करती हूँ। सबसे पहले तो जो हुआ 26 जनवरी को, जो नहीं होना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक थी बहुत बड़ी। जिस तरह से आप देखते हैं कि घर में अगर हम एक प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट सही रखते हैं, तो इस तरह से जब इनको पता था 26 जनवरी वाले दिन एक माहौल खराब हो सकता है, तो इनको उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी। जो प्रशासन की चूक थी उसको नज़र में रखना चाहिए था कि कितनी बड़ी इनसे भूल हुई, और कुछ लोग जो मरे इस दौरान, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा निंदा करती हूँ उनकी। और मुझे ये लगता है कि अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपने होश में आने के लिए तैयार नहीं है, तो हम किसान भाई, जो हमारे किसान भाई इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और हम सब उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और केंद्र सरकार सुन ले। योगी सरकार को और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को चुनौती देते हैं हम कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम अपनी बात मनवा कर यहाँ से जाएंगे। जिस तरह से किसानों के लिए कानून लाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इससे सिर्फ किसान का नुकसान है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा, यानी किसान इनकी बात समझ नहीं रहा। लेकिन जब किसान समझाना चाहते थे तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज मामला इतना बढ़ चुका है कि ये चाहते हैं बात करना, लेकिन हम बहुत से लोग, ऐसी यूनिट बनी हुई है जो लोग अलग अलग इस वक्त तबके में, टुकड़ियों में बट चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये मसले को आगे बढ़ता रहेगा और ये कम नहीं होगा, और हमारे किसान भाइयों के हौसलों में भी कमी नहीं आई है। पर अभी सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक किसानों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक ये किसान नहीं बता पाए हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। इसके अलावा आंदोलन जी भी एक शब्द दिया है जो यहाँ पर प्रदर्शन कर। अभी तो मोदी जी भी नहीं बता पाए हैं कि उनके अंदर घोटाला क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो नहीं बता पाए कि उन्होंने कितने घोटाले किए हैं। और मोदी सरकार ये सुन ले कि हम जो प्रण ले चुके हैं, आगे हम बढ़ चुके हैं और हमारा किसान भाई आगे बढ़ चुका है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं। ये जो आपकी लाठी और डंडे और जिस तरह से आपने बैरिकेटिंग्स लगा रखी, जगह जगह लोगों को रोक रखा है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे इरादे, हमारे हौसले मजबूत हैं। इस वक्त पूरा भारत देश हमारे किसान भाइयों का साथ दे रहा है। आप जो मनमानियां कर रहे हैं और आप जो करना चाह रहे हैं, आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाह रहे हैं, तो आपकी जनता गुलाम नहीं है, क्योंकि ये सत्ता
आपके बाप की कुर्सी नहीं है जिसको कि आप हथिया कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो सत्ता है, ये जो कुर्सी है, वो जनता की दी हुई है, वो हमारे किसान भाइयों की दी हुई है, हमारे जवान भाइयों की दी हुई है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा आज किसान मर रहा है और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो। मैं खुला चैलेंज करती हूँ इस बात का कि अगर आपको जो भी करना है तो आके आप बात करें, यहाँ लोगों से, लोगों की बातों को सुने, लोगों की टेंशनों को सुने, समझें और उसको सॉल्व करें। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको लगता है कि हमारे भारत देश में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, और आपने क्या कहा कि आंदोलन जीवी, आपने एक जंतु का नाम दे दिया आंदोलनकारियों को कि ये एक जंतु, इनको एक कीड़े मकोड़े का नाम दे दिया। तो हाँ, हम सब आंदोलन परजीवी हैं, हम सब एक उसमें हैं और हम सब इनका साथ देने के लिए यहाँ खड़े हैं। और अगर सरकार में इतना दम हो, केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, तो हम सबको यहाँ से हटा कर दिखाए। आई चैलेंज, मैं सरकार को चैलेंज करती हूँ, मैं मोदी जी को चैलेंज करती हूँ कि आप हमारे भाइयों को यहाँ से हटा कर दिखाएं। और पहली बात तो यही है कि जो आपने गलत किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से हम सरकार बना सकते हैं उस तरह से हम सरकार गिरा भी सकते हैं। पर उस्मा जी, जिस तरीके से क्योंकि आप आंदोलन का हिस्सा रही हैं, CA-NRC में भी आपने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था और अब ये आंदोलन भी 2 महीने से ज़्यादा का हो चुका है। ऐसे कितने सारे, जब भी मोदी सरकार कोई कानून लाई है, विरोध हुए। ट्रिपल तलाक का भी विरोध हुआ था, धारा 370 का विरोध हुआ, लेकिन वापसी के रास्ते पे सरकार नहीं गई है, वापस नहीं हुआ कुछ भी। अब लगता है आपको कि ये कानून वापस, ये हट धर्म सरकार है, ये ऐसे तो वापस लेगी नहीं, लेकिन इसके लिए उसको कहीं ना कहीं सोचना समझना चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि ये अपनी हट धर्मता करते जा रहे हैं। ये अपना ईगो, इनके अंदर ईगो आ चुका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनको इस वक्त अपने सिर्फ वोट से मतलब है और नोट से मतलब है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इनको जनता की भलाई नहीं दिखाई देती, इनको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। इस वक्त किसान आज 2 महीने से अपना घर बार, बीवी बच्चे छोड़कर आज जो यहाँ पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है? अपने हक के लिए पड़ा हुआ है ना, अपने अधिकारों के लिए पड़ा है। किसी को शौक नहीं है सड़कों पर आकर आंदोलन करने का। अगर आप इस कानून को वापस लेते हैं तो हमारे किसान भाई अपने चुपचाप अपने घरों को लौट जाएंगे, क्योंकि इसमें किसान का भी नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि फसल वो बो नहीं पा रहा, वो अपनी चीज़ों को कर नहीं पा रहा। और आप सोच रहे हैं कि किसान एक तरफ बैठा है। अगर हमारे किसान भाइयों ने अगर चक्का जाम करने का अगर ठान लिया तो मोदी सरकार भी इसे रोक नहीं पाएगी। जब तक हमारा किसान खामोश बैठा है, वो सब्र कर रहा है। मैं बार बार ये शेर कहती हूँ कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में, यानी हमारे किसान भाइयों के सब्र में, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। पर ऐसा क्यों है कि हर कानून का विरोध हो रहा है? क्या एक भी काम सरकार ने ऐसा नहीं किया? देखिए, सरकार ने कोई भी ऐसा काम अच्छा नहीं किया जिस तरह से कानून ला कर सबका दिमाग खराब कर रहे हैं, काले कानून, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम है। इनका काम है लोगों को भटकाओ, जनता को भटकाओ, जनता को सड़कों पर लाओ, वो परेशान हो। सिर्फ इन्होंने एक मुद्दा सीख लिया, कानून लाना। कभी ये लव जिहाद ले आते, कभी ये क्या नाम है CA-NRC ले आते, कभी ये MSP का कानून ले आते। ये कैसे कानूनों की बात करते हैं? जब जनता ही आपसे सहमत नहीं है, जनता ही आपका विरोध करने पर लगी, तो आप किस तरह के कानून की बात करते हैं? नहीं, वो जैसे अभी आपने लव जिहाद का जिक्र किया, लव जिहाद वो इसलिए ला रहे हैं कि जिन लड़कियों को बहला फुसलाकर या गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर उनको इंसाफ मिल रहा है तो इसमें दिक्कत। देखिए, 32 मामले ऐसे यूपी में थे जिसमें लव जिहाद पाया गया, लेकिन वो 32 लाख पीड़िताएं जिनका बलात्कार हुआ, जिनका यौन शोषण होता है, जिनका रेप होता है, वो 32 लाख मामले योगी जी हमारे क्यों नहीं निकाल कर लाते? और वो 32 लड़कियां जो अपनी मर्जी से शादी करती, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, उनकी पर्सनल जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना। जब हमारे पेरेंट्स दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हमारा एरिया, हमारा कॉलोनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो यह सरकार कौन होती है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? ठीक है उस्मा जी, क्योंकि CA-NRC के बाद से अब तक जो है बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारे केस जो लगे हैं लोगों पर,
अब क्या लगता है इस आंदोलन के बाद जो लोग आ रहे हैं उन पर किसी तरीके से प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ रहा है और लोगों के ऊपर लगे हैं, हमारे किसान भाइयों के ऊपर कुछ ऐसे केसेस और जिनको ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इन्होंने हमें सीए में दबाने की कोशिश करी, हमारे ऊपर बेहद मुकदमे इस वक्त लाद दिए हैं, अभी भी मैं सामना कर रही हूँ, बराबर पेशियों में जा रही हूँ। तो इसी तरह से ये किसान भाइयों के साथ भी करना चाह रहे हैं कि उनको मुकदमों में फंसाकर उनको उधर करके ताकि वो अपना काम करते रहें। और ये बहुत ही हठधर्म सरकार है, बहुत ही हिट्टी सरकार है और इस हिट्टी सरकार से हमें लड़ना आता है, क्योंकि हम वो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, वो क्रांतिकारी यहाँ पे युवक हैं जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल में आज, क्योंकि वर्षी है जो पुलवामा में शहीद हमारे जवान हुए थे, उनकी वर्षी भी है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहती है? क्यों बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर और वहाँ की सुरक्षा को लेकर, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक के जो दूसरे मुल्कों से आए आरडेक्स लेकर और हमारे जवान जो शहीद हुए पुलवामा में, तो मैं तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये कि आपके मुल्क में, आपके वतन में कोई घुसकर आता है घुसपैठिया और आपके जवानों को शहीद करके चला जाता है, उसकी खबर आपको नहीं है। लेकिन आपके भारत के अंदर अगर कोई विरोध करता है और अगर एक कदम आपके खिलाफ बढ़ाता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिख देते, आप उसे देशद्रोही साबित कर देते, आप उसे खालिस्तानी साबित कर देते, आप किसी को पाकिस्तानी साबित कर देते। तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप अपनी बताएं, आप अपना सबूत दें, क्योंकि आपने जो घोटाले कर रखे उसका किसी को कोई वो नहीं। आपने पूरी सियासत को मंदिर और मस्जिद पर लाकर खड़ा कर दिया है और जनता को घनचक्कर बना दिया। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है, हमें रोजगार चाहिए, हमें किसानों का हक चाहिए, किसानों का अधिकार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, चीज़ें चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें आपके मुद्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह के आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आपकी सारी रणनीति समझ में आती है, जो आप जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो सब समझ चुकी है, ये जनता समझ चुकी है। और जब तक कि ये बिल वापस नहीं होगा, किसानों की अधिकारों की बात नहीं की जाएगी, किसानों के हक की बात नहीं की जाएगी, हम यहाँ 2 महीने क्या 2 साल तक बैठेंगे हमारे किसान भाई, लेकिन अपने अधिकारों को वापस लेकर जाएंगे। आखिरी सवाल, सीए एनआरसी को लेकर क्या फिर से आंदोलन शुरू होगा? हाँ, अगर अमित शाह जी या मोदी जी ऐसे स्टेटमेंट लाकर खड़े करते हैं और शुरुआत करते हैं, तो हमारी शुरुआत भी उसी घंटाघर से, उसी शाहीन बाग से होगी और हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हम फिर सड़कों पर आएंगे, क्योंकि हम घबराने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। आपने हमारे ऊपर इतने मुकदमे लगाए कि हमारे डर को निकाल दिया है, तो हम दोबारा फिर बैठेंगे और फिर लड़ेंगे अपने देश के लिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने देश के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।